अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है, बड़े मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तो बहुत सारे लोगों की फ़रमाइश है, बहुत सारे लोग फ़रमाइश कर रहे थे और जब सीज़न का फल हो या कोई सब्ज़ी हो तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि इसको ज़रूर बनाया जाए। और जिस तरह से आज मैं आपकी फ़रमाइश पर बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार से चिकन करेला बन रहा है। ठीक है, चिकन करेला, इसी को आप कीमे में भी किस तरह से बना सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल्स आपको दूँगी, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। और वैसे भी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे जब भी हम करेले बनाते हैं तो कड़वे होते हैं, तो उसका बता दूंगी किस तरह से इसकी कड़वाहट दूर की जाए और किस तरह से इसको पकाया जाए। ठीक है, और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार से बन रहे हैं कबाब राइस। कबाब राइस भी बहुत ज़बरदस्त से हैं, बिल्कुल मतलब जो एक पूरा मसाला तैयार होगा, अलग से उबले हुए चावल होंगे और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे पास है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि राइट सॉल्ट। ठीक है, राइट सॉल्ट जो है लो सोडियम है, ये आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल करता है। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप कम इस्तेमाल करें, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है राइट सॉल्ट का, जो बेहतरीन सॉल्ट है जिसकी मैं क्या सभी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये लो सोडियम है और जब लो सोडियम की बात की जाए तो हर किसी को इस चीज़ का सोचना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से वो नमक नहीं खाते और उसके बगैर जब जिस खाने में नमक ना हो मज़ा भी नहीं आता। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने खानों में राइट सॉल्ट का। ठीक है जी, तो बस अब चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको इसके बताते हैं, फिर हम इसको बनाएंगे। पहले तो हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं कबाब और उसके साथ राइस बन रहे हैं। अच्छा, चावल को हम उबाल लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, इसको हम उबाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस रेसिपी में आपको 2 रेसिपीज़ मिल जाएंगी, एक तो कबाब का भी आपको मिल जाएगा और राइस का मिलेगा। तो यहाँ पर जाएगा सबसे पहले लो सोडियम राइट सॉल्ट। ठीक है जी, लो सोडियम राइट सॉल्ट है जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने डाल दिया राइट सॉल्ट, इसके अंदर जाएंगे राइस और राइस को हमने बॉयल करना है। ठीक है, पानी मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चावल जिसको मैंने भिगो के रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको हम यहाँ पर उबाल लेते हैं, आराम से ये बॉयल होते रहेंगे। इतनी देर में हम अपना दूसरा जो काम है वो कर लेंगे। काम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कबाब की तैयारी करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं, तो साथ साथ मैं आपको अज्जा भी इसके बता दी थी। इसके लिए चाहिए हमें बीफ का कीमा आधा किलो चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चें 4 चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच ये चाहिए, मक्खन 2 खाने के चम्मच चाहिए, अनारदाना 1 चाय का चम्मच चाहिए, इसके साथ अजवाइन 1 चाय का चम्मच चाहिए और हस्ब ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। अच्छा, राइस के लिए हमें क्या चाहिए, उबले हुए चावल चाहिए तकरीबन आधा किलो और इसके साथ हमें चाहिए टमाटर 2 अदद चाहिए, साथ में शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, इसके अंदर गाजर हमें 2 अदद चाहिए, साथ में बारीक कटी हुई अदरक 4 खाने के चम्मच चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद लंबाई में कटिंग की भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कबाब के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट डाल के इसको हम पहले पीस लेते हैं। पीस के जिस तरह से सीख कबाब बनते हैं या फिर आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सीख कबाब की तरह ही बनेंगे। जिस तरह से हम कढ़ाई कबाब वगैरह बनाते हैं तो सेम उसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चला जाता है कीमा बीफ का। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके बाद बाकी के इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, इसके बाद ये अनारदाना, ये बग़ैर बीज के है तो इसलिए मैं इसको साबुत ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा राइस पे भी ऊपर डालूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन के साथ यहाँ पर या तो आप जो फ़ैट होता है वो ले लें, चर्बी ले लें, या फिर आप मक्खन इसमें डाल लें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप इसको कबाब को बना रहे होते हैं तो वो अक्सर ये होता है ना, कबाब बनाने के बाद वो थोड़े से फ्राई करने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। अच्छा जी, ये हमने डाला, ये चीज़ ये तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पर हम जो हरी मिर्चें और प्याज वगैरह डाल के हम इसको बारीक बिल्कुल पीस लेते हैं, जिस तरह से बिल्कुल कबाब का जो होता है सेम उसी तरह से इसको पीस लेंगे। तो इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। ठीक है, ये मैं इस तरह से इसको आपने थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग कर लेना है।
और इसको हम डाल देंगे चॉपर के अंदर। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। ये थोड़ी हरी मिर्च बड़ी वाली है तो इसलिए मैं इसको 2 ले रही हूँ, वरना आप 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्च। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप कर दूँगी। लाल मिर्च पाउडर है, साथ में मैंने इसमें डाल दिए हैं यहाँ पर हरी मिर्चें, अजवाइन भी थोड़ी सी डाली है, उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अनारदाना डाला है, पिसा गरम मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने अभी नहीं डाला। और इसके अंदर जाएगा राइट सॉल्ट। ठीक है, राइट सॉल्ट भी हम डाल देंगे। लो सोडियम है तो हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच। ठीक है, ये बड़ा टेबल स्पून ले लिया करें, उसमें ये होता है कि साइड पे गिरेगा नहीं। ठीक है, आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट। और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं। चॉपर को बहुत अच्छे से चलाएंगे, चला के इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ठीक है, इसको बारीक पीस के उसके बाद इसको कबाब का शेप देंगे। अच्छा जी, मैं इसमें अंडा नहीं डाल रही हूँ और ये बीफ का है तो मेरे पास ये 2 ब्रेड के स्लाइसिस हैं जो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा इसको चलाऊँगी, इसको मैंने पानी में सोक करके रखा हुआ, सॉफ्ट सा हो गया, तो बाद में 2 ब्रेड के स्लाइसिस भी इसमें डाल दूँगी। तो बस मैं ज़रा राइस को एक दफ़ा चम्मच चला लेती हूँ। ये भी आप भी इस चीज़ का ख्याल कर लिया करें। हम राइस को जब छोड़ देते हैं तो एक साइड से वो बिल्कुल जम जाते हैं और एक साइड से क्या होता है कि वो हलवा बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें चम्मच चला रही हूँ कि ताकि सारे जो हैं वो जुड़ ना जाए। तो यहाँ पर हमने इसको चला दिया। सही है, आप इसको क्या करेंगे, चॉपर को चलाते हैं और बिल्कुल बारीक आपने इसको पीसना है, अच्छी तरह से बारीक पीस लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक हो चुका है। इसके अंदर जाएंगे ये ब्रेड के स्लाइसेस। देख लीजिएगा बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा ये पिस चुका है। ठीक है, अब सिर्फ इसके हमने कबाब बनाने हैं। कबाब बना के यहाँ इसके शेप दे रही हूँ। ठीक है, तो ये ताकि ये ड्यूरिंग ब्रेक में कर लूँगी, शेप दूँगी इनके। और यहाँ पर इसका जो जैसे ही राइस बॉयल होंगे, एक का नहीं छोड़ने जिस तरह से हम बिरयानी के लिए छोड़ते हैं उस तरह से छोड़ने हैं। बाकी इसको ड्रेन आउट करते हैं। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस अभी तक हमारे यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, ये देख लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे रखे हुए उबलने के। ठीक है, सेला चावल है तो थोड़ा सा ही टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन सेला चावल की खूबी ये होती है कि एक तो इसका चावल का दाना बहुत बड़ा बड़ा होता है, दूसरी खूबी ये होती है कि ये टूटते नहीं, नरम नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो कुकिंग की फील्ड में है वो लोग ज़्यादातर सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे बासमती का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखें कितना एक एक दाना इसका कितना बड़ा बड़ा है। तो बस इसको बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ था। अब इसको हम ड्रेन आउट करते हैं। यहाँ पर कबाब का मैंने शेप दे दिया, बड़े अच्छे से कबाब बने हैं, सॉफ्ट वाले बनेंगे। ये ज़्यादा वो नहीं होंगे, इसलिए कि इसका जो ये मैंने अभी सारा मिक्सचर बनाया ना, ये बड़ा सॉफ्ट वाला है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा, ये इसलिए ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। बस आपने इसको जब बनाते वक्त थोड़ा सा हाथों पे पानी या ऑयल लगा लीजिएगा तो बड़े ज़बरदस्त ये बन जाते हैं। और वैसे भी अगर आधा घंटे के लिए आप डीप फ्रीज़र में इसको रख लेंगे ना, फ्रिज में, ठंडक से भी ये हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो मैं सबसे पहले तो चावल को पानी में इसका निकाल लेती हूँ, इसको करती हूँ यहाँ पर ड्रेन आउट करती हूँ। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे क्या इसका प्रोसेस है ये आपको बताएंगे। इसलिए कि अभी हमने करेले भी बनाने हैं, वो भी चिकन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये हमने कर दिया। अब इसको यहाँ रखते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इतनी देर में हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर तैयारी कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल की और कबाब की। ठीक है, अच्छा कबाब के अंदर आपने इतना ऑयल डालना है कि वो ऑयल जो है आप उसको वापस राइस के अंदर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो सारा जो ऑयल है वो राइस के अंदर चला जाएगा। तो मतलब आप इतना ही तेल इसमें डालेगा। तो यहाँ पर जा रहा है ये
ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि चावल के अंदर हम डाल देंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले बचे हुए हैं, जिस तरह से थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला, अनारदाना वगैरह, तो इसको मैं क्या करूँगी, राइस के ऊपर ही हम डाल देंगे। सही है। अब यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा गरम हो रहा है, तो आपने हाथ के ऊपर इस तरह से ज़रा सा पानी लगाएगा ताकि ये जो आप इसको उठाएंगे ना तो वो हाथ पे चिपके ना। ठीक है, इसलिए कि बड़ा सॉफ्ट वाला इसका हमने पूरा मिक्सचर बनाया, तो सॉफ्ट की वजह से क्या होगा कि ये जो कबाब हमारे हैं ना वो हार्ड नहीं होंगे, और दूसरा ये होगा कि वो श्रिंक भी नहीं होंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मैंने बनाए हुए ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर रखते जा रहे हैं, और इसके साथ ही हम इसको रख देंगे। फ्राई करने के बाद ऑयल के साथ ही हम राइस के ऊपर डाल देंगे। अभी थोड़ा सा ये ऑयल जो है ये भी फैल जाएगा। ठीक है, बाकी को भी इसी तरह से आपने बना लेना है। ये देखिए पतले पसे। अब थोड़ा सा सेट होकर इनको साइड पे करूँगी, इसलिए कि इसके अंदर ही रहने दूँगी, कबाब को निकालेंगे नहीं है हम। इसी ऑयल के साथ हम राइस के ऊपर डाल देंगे। शेप आपने देते जाना है, और उसके बाद आप इसको हरी मिर्चें, इसके साथ थोड़ा सा आपने अजवाइन डालनी है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, अदरक लहसुन डालना है, राइट सॉल्ट डालना है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है। थोड़ा सा पानी लगा रहे हैं, इसलिए इस तरह से ये आराम से बन गए जा रहे हैं, और बड़ा सॉफ्ट सा इसका ये पूरा मिक्सचर बना है। अब इससे ये होगा कि हमारे जो कबाब है ना बड़े सॉफ्ट से बनेंगे। पर थोड़ा सा ये कीजिएगा, जब तक ये एक साइड से सेट ना हो तो आपने क्या करना है, इसको आपने पलटना नहीं है। जहाँ आपने कच्चे कबाब को पलटा तो ये टूट जाएंगे, तो ये इसका आपने ख्याल रखना है। एक साइड से इसको अच्छी तरह से सुर्ख होने दीजिएगा, फिर आपने इसको पलटना है। अभी ये एक साइड से सही तरह से ये हुए नहीं है, सेट नहीं है। चले जी, ये हो गया हमारे कबाब का काम जो हो गया। अब बाकी को भी मैं इसके अंदर इसी तरह से रखती हूँ। ये देखिए, बाकी ये दम में हो जाएंगे। अच्छा, ये जब हम राइस के अंदर डालेंगे ना तो राइस के अंदर बेशक ये टूट जाए, ठीक है, ताकि उसके अंदर फ्लेवर आए। बेशक ये घुल जाए, टूट जाए, छोटे छोटे चॉप हो जाए, तो ज़रा एक अच्छा इसका टेस्ट आएगा। जब अंदर तक वो पकेंगे तो एक अच्छा सा उसका टेस्ट आएगा। तो ये बचा हुआ छोटा सा, इसको भी हम साइड पर रख देते हैं, हम तो इसको ज़ाया करें। सही है, ये देखें, ये भी साइड पर यहाँ रख देते हैं कहीं ये जगह बना के। अच्छा, अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर साइड पे। ठीक है, इसको अभी इधर रख देते हैं ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए, और बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब राइस की तरफ चलते हैं। राइस में लेके आ जाती हूँ, जो उसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा है, और राइस के अंदर हमने जो वेजिटेबल वगैरह डाली वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। ये हमारे चावल उबले हुए यहाँ पे। अच्छा, इसके लिए ज़रा सा आपने खुला बर्तन ले लीजिएगा ताकि आराम से आप इसको मतलब राइस को बना सकें। अच्छा, ये मैं इसको भी पैक करती हूँ। थोड़े सॉफ्ट वाले कबाब हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से टर्न करते जा रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसका बंद किया हुआ है हमने चूल्हा। थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि ये टूटे ना।
चलें जी, ये जो एक साइड से हो गया, फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। अभी मैंने इसलिए नहीं जलाया कि ताकि मैं इसको आराम से टर्न कर सकूं। जिसका कलर नहीं आया तो बेशक उसको अभी आपने टर्न नहीं करना, जिसका कलर आ जाए तो उसको आपने टर्न कर लेना। देख लीजिएगा ये हो गया। अब जब हमने इसको राइस के ऊपर डालने हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से इसका चूल्हा जला देंगे। तो जब तक मैं इसको अच्छे से इस तरह से टर्न कर लूँ। अच्छा, ये इतने सॉफ्ट वाले कबाब होंगे जब आप जैसे ही आप खाएंगे एकदम से घुल जाते हैं, ये इस तरह के कबाब है। अच्छा, वो साइड वाला नहीं हुआ। अच्छा, राइस के लिए क्या है, यहाँ पर हम रखते हैं एक पैन, ठीक है, जिसके अंदर हमने डालने हैं। ये जाएंगे राइस, जिसको अभी आपके सामने मैंने बॉईल किया। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर राइट सॉल्ट। अभी इसका चूल्हा मैंने नहीं जलाया, ठीक है। लो सोडियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके साथ साथ आपकी वेट को कंट्रोल करता है। ये पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर काली मिर्च, थोड़ा सा बचा हुआ बटर है, हम ये भी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने ऑयल नहीं डालना, ठीक है, इसके अंदर ऑयल नहीं डालना। ये मैं जब डिश में निकालूंगी तो तब मैं अनारदाना डालूंगी, अभी मैं इसमें अनारदाना नहीं डाली, तो इसलिए इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रही हूँ। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास टमाटर है, इसके साथ शिमला मिर्च है, गाजर है, ये मैं इसको छोटा छोटा करके ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर आप इसको दम पे रख लीजिएगा। पहले आपने ये सारी चीज़ें कटिंग करनी है, कटिंग करके इसके अंदर डालकर, और फिर मैं इसका चूल्हा जला ही देती हूँ ताकि ये आराम से ये भी फ्राई होते रहे, ठीक है, ये भी फ्राई होते रहेंगे। थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलें जी, अब इसको आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। नज़र आ रहे हैं आपको? अच्छा, अभी मैंने राइस का चूल्हा नहीं जलाया, इसलिए नहीं जलाया कि राइस को क्या करना है, हमने जब पूरी सब चीज़ें इसके ऊपर डालकर फिर हम राइस को रखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ वेजिटेबल को कट कर रही हूँ, कट करके हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने डालेंगे। और ऐसा करते हैं, फ़िलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने जो हमने कबाब फ्राई किए थे, कबाब का ऑयल, थोड़े से कबाब मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा चूरा कर लिया, बाकी कबाब मैंने यहाँ पर रख दिए। ये जब हम ज़ाहिर हमने डिश में निकालना तो उसको भी हमने सजाना, बाकी कबाब यहाँ रख दिए। वेजिटेबल डाली, काली मिर्च डाली, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर राइट सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद वो सब्ज़ियाँ डाल दी, ठीक है। अब हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा बीच में से चाक करके ये भी डाल देते हैं, ठीक है, हरी मिर्च। और ये राइस जब दम पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिश में निकालेंगे, ऊपर से डालेंगे कबाब के ऊपर हम इसके ऊपर डाल देंगे अनारदाना, जो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ वो डाल देंगे। तो बस ये अभी हमने रख दिए हैं इसको दम पे। तो बड़ा अच्छा इसका एक टेस्ट भी बड़ा मज़े का आ जाता है और साथ में अच्छा एक लगता है कबाब के साथ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब क्या करना है, करेलों की तरफ चलते हैं। करेलों के लिए, करेले तो मैंने रख दिए फ्राई करने के लिए, बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर आपके सामने शेयर करते हैं जो रेसिपी, इसको आपने भी नोट करना है और ट्राई कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले तो ये करेले हमने रख दिए इसको फ्राई करने के लिए, जो वो यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। तो अज्जा नोट कीजिए, मुर्ग करेले के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन चाहिए आधा किलो, ठीक है, प्याज चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर भी आधा किलो चाहिए। इसके बाद हरी मिर्च 6 अदद चाहिए, 1 गड्डी हरा धनिया चाहिए, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच चाहिए, साबुत लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, तेज़ पत्ता 1 अदद चाहिए, ठीक है। इसके बाद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच है, सरसों का तेल आपने 1 कप ले लेना है और इसके साथ आपने फ्राई किए हुए करेले आधा किलो लेने हैं। सबसे पहले तो आपने करेलों को फ्राई करके निकालना है, फिर एक पैन के अंदर आपने डालना है चिकन और ये सारी चीज़ें। मैं पैन यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है, साथ साथ मैं आपको बताती रहती हूँ। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, ये हम इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये सरसों का तेल, ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। थोड़ा सा इसको पका लीजिएगा। करेलों को मैं देती हूँ, मैंने गोल गोल इसको कटिंग के इसको फ्राई करके बिल्कुल एंड में हम डालेंगे। नमक लगा के मैंने इसको रख दिया था, ठीक
ठीक है। नमक लगा के 1-1.5 घंटा रख दीजिएगा। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसको साफ़ करके धोना है। धोने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने ठंडा जो फ्रिज का पानी उसमें डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद एक मलमल का कपड़ा लीजिएगा, उसके अंदर डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लीजिएगा, तो इसका कड़वाहट भी निकल जाएगी और वो जो पानी है वो भी निकल जाएगा। तो फिर आप आराम से इसको आप बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये मेरे पास है साबुत धनिया, ठीक है। इसके बाद ज़ीरा, साथ में तेज़पत्ता, गोल मिर्चें, इनको फ्राई करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ साइड पर रखती जाती हूँ। हल्का सा इसको करते हैं यहाँ पर फ्राई। राइस का तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से फ्राई करना है। ये मेरे पास है आधा किलो चिकन, जो यहाँ पर जिस तरह से आप बिरयानी कढ़ाई कट लेते हैं सेम वैसे ही ले लीजिएगा। ये इसके अंदर चला जाएगा। और आधा ही किलो इसके अंदर प्याज जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने इसको साबुत धनिया के साथ इनके साथ फ्राई करना है। आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, बस इसको आपने इनके साथ जब फ्राई करेंगे ना तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, थोड़ा सा आपने नमक का कम इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जब हम करेले को करते हैं नमक लगा के, तो इस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तेज़ जाता है, तो ये आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, इसमें जा रहा है थोड़ा सा पानी, ठीक है, ताकि चिकन हमारा गले। इसके बाद इसमें जा रहे हैं यहाँ पर हल्दी, ये मैं डालती हूँ हल्दी। हल्दी के साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच राइट सॉल्ट, लो सोडियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को और वेट को कंट्रोल रखता है, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट। अच्छा, अब मैं आधा किलो टमाटर को कटिंग करती हूँ और आधा किलो के जितने मैं इसमें कटिंग करूँगी प्याज, इसको मैं ढक के रखती हूँ इतनी, ठीक है। चलिए जी, इसको ढक के रखते हैं। और साथ में हमारे साथ सना है शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। पहले तो मैं आपका थैंक यू सो मच शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप मेरी फरमाइश पूरी कर रही हैं। वही मैंने कहा, इतने लोग आपके अलावा और बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी। जी, ये करेले गोश्त मैंने भी फरमाइश की थी। चलें ना, बताएं। अब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल कर लिया, मुझे भी अच्छा लगा कि आपकी फरमाइश थी और आपने कॉल कर दी। ट्राई कीजिएगा जी जब, जरूर मैं हाँ हाँ, बनाऊंगी। और तो मुझे आपका बताइएगा थैंक यू फिर। सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फरमाइश पूरी की। आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मैं आपको लाइक करती हूँ और बहुत ऐसे भी ट्राई करती हूँ। चले, वेरी गुड। और कुछ फरमाइश करनी है? ये बस कॉल आज बस मिल गई ऐसा मैंने। आपसे पूरी कर देती हैं। ये आड़ू आ रहे हैं, आड़ू के हवाले से कोई रेसिपी बताएं। किससे? आड़ू। अब आज पीच, पीच का कह रहे हैं ना, पीचीज ना? जी जी। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपकी फरमाइश पूरी हुई है, तो इसके लिए आप खुश हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये रख दिया है आपके सामने, चिकन है, चिकन के अंदर मैंने डाल दिए हैं मसाले और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल के इसको कवर करिए ताकि टमाटर के साथ ये गलते रहें। आधा किलो आप टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है, और आधा ही किलो आपने प्याज ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, बस ये टमाटर कटिंग करके डालूंगी, बाकी कुछ नहीं डाल रही हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आगे हमने इसमें क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से यहाँ कबाब राइस जो है रेडी हो गए हैं। थाल के अंदर ऊपर सारे यहाँ पर कबाब डाल दिए हैं। ये जो थोड़ा सा अनारदाना था ये भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी, इसलिए कि ये बग़ैर बीज के था, तो इसलिए ये आप आराम से खा सकते हैं। वरना होता है ना कि बीज होते हैं थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पर कबाब रख दी। अंदर वेजिटेबल भी है, जिसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और इसके साथ मैंने हरी मिर्चें वगैरह जो दम में डाली थी वो भी हैं, ठीक है। तो अब इसकी तरफ आते हैं, ये भी बताते हैं। ये तकरीबन हो चुका है, ये हमारा जो इस वक्त आप देख सकते हैं ना चिकन करेला, तो ये भी तकरीबन रेडी है। इस पर डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, ये देखें हरा धनिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, ड्यूरिंग ब्रेक इसके अंदर मैंने डाल दिए थे टमाटर, ठीक है। टमाटर मैंने डाल दिए इसलिए कि
टमाटर को मैंने जब कटिंग कर रहे थे तो हम ब्रेक पे चले गए थे, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए टमाटर। ये देख लीजिए। चलो जी, ये भुनाई पे आ रहे हैं और साथ में बात करते हैं ज़िले हुमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ आप कैसी हो? जी शुक्र है अल्लाह का। मैं आपकी वैसे 12 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैं आपको पहले भी कॉल करती थी, अब थोड़ा कम हो गया। 12 साल पहले मैं बहुत कॉल करती थी आपको। तो अब क्यों कम कर काफ़ी दी? अर्से से मैं शो देख रही हूँ आपका। मैंने कहा बल्कि ज़्यादा करनी चाहिए ना, जितने पुराने होते हैं बंदा एक फैमिली की तरह हो जाता बिल्कुल, है। बस आपके शो में कभी कॉल नहीं लग पाती, कभी कुछ हो जाता है, कभी अच्छा अपनी लाइट नहीं होती है कि हमारे यहाँ भी लाइट अच्छा, नहीं ये है भी हमारे मसला यहाँ। होगा। चलें चलें, खैर कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं आज आज क्या कॉल बना की। रही हैं आप? आज बड़े मज़ेदार से, एक तो राइस तो हमारे तैयार हो चुके हैं, कबाब राइस तैयार हो चुके हैं, दूसरी साइड पे हम चिकन करेला बना रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन करेले, चलो मैं ट्राई करूँगी। करेले तो वैसे पसंद है मुझे, हाँ, मुझे भी बड़े इंशाल्लाह अच्छे ट्राई लगते करूँगी रिपीट में हैं। जी आपका जी, शो देख बिल्कुल के ट्राई मैं। कीजिएगा। और आज का कोई सवाल है रिदा? नहीं, सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल नहीं है, यही बात है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और यहाँ पर मैं आप चलती हूँ रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, करेले अभी थोड़े से और फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, ये अभी इतने अच्छे से हुए नहीं हैं, थोड़े से और फ्राई होंगे। फिर ये अच्छा, मैंने थोड़े मोटे मोटे कटिंग किए हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, ये फ्राई होंगे, यहाँ पर करेले चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ प्याज है, प्याज को भी हल्का सा फ्राई करके वो डाल दूँगी, हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो ये बस ज़्यादा टाइम नहीं, देखिए ये भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। ये टमाटर वाला जो मसाला था ना, काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है। बस अब इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करी हूँ, और टमाटरों को आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, बस ये करेले फ्राई जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास है जो प्याज है, आधा किलो प्याज है, इसको हल्का सा इसी ऑयल के अंदर फ्राई करके वो भी हम डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे मज़ेदार से करेले और इसके साथ जो चिकन है ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो हमने कबाब और उसके साथ राइस बनाए थे, ये भी तैयार हो चुके हैं। राइस के अंदर हमने डाल दिया था अनारदाना भी है, इसके अंदर टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बस अब भुनाई का जब टाइम आया तो अब इसके अंदर जाएंगी बाकी की चीज़ें। जिस तरह से मैंने कहा कि हम फ्राई किए हुए करेले डालेंगे, और करेलों के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया ज़रा सा मैं ज़्यादा इसमें डालूँगी, उससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है, ठीक है। और वैसे भी करेले का मतलब मैं तो कहती हूँ कि करेले एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप हर मतलब चौथे पाँचवें दिन ज़रूर आप ट्राई करा करें। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे अब हुए फ्राई, ये देख लीजिएगा, ये अब इसके अंदर जा रहे हैं। असल में इसके अंदर ही मैंने थोड़ी सी प्याज भी फ्राई करके डाली है। अब थोड़ा इसके साथ पक जाएंगे तो और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अच्छा, करेलों का थोड़ी सी तो कड़वाहट होनी चाहिए। जब तक कड़वाहट थोड़ी नहीं होगी तो पता है वो खाने में मज़ा भी नहीं आता, तो इसलिए तो कहते हैं ना कि थोड़ी सी कड़वाहट तो होनी चाहिए। चले, ये चले गए करेले। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ प्याज। प्याज को भी हल्का सा फ्राई करके वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हरी मिर्चें, ठीक है, बीच में से चाक कर लीजिएगा। एक और डाल देते हैं, ये इसके साथ फ्राई करके डालेंगे प्याज के साथ। ये देखिए, बल्कि थोड़ा सा ऑयल कम कर लेती हूँ, इसलिए कम कर लेती हूँ कि ये जो है ना, हम उसी के साथ ही ऊपर से इसको तड़का एक तरह से लगा देंगे प्याज का। ये कम कर देती हूँ मैं ऑयल को। चलिए, इतने से ऑयल के अंदर प्याज, हरी मिर्चें, और ये फिर जाएंगी दम में करेलों के साथ। इसको हल्का सा, चलो जी, अब हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं। हरा धनिया भी इसके ऊपर जाएगा। और वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, मतलब सारी चीज़ हमने डाल दी है इसके अंदर। अब कुछ भी नहीं है, हरा धनिया है, प्याज जो है उसको मैं ज़रा सा हल्का सा, ये हो जाएगा प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट सॉफ्ट, स्टर फ्राई जिस तरह से कहते हैं उस तरह से करके वो प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। और दोनों रेसिपीज़ यकीनन आपने नोट कर लेंगी। कबाब का भी बड़ा अच्छा है, कबाब बड़े सॉफ्ट से मज़ेदार किस्म के बने हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगे, ठीक है। ये हरा धनिया इसमें जा रहा है। अब थोड़ा सा प्याज को फ्राई करते हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हमारे करेले चिकन जो है रेडी हो जाएंगे।
हल्का सा आपने इसको इस तरह से कर लेना है ताकि ये प्याज जो है थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और करेलों को वही जिस तरह से मैंने बताया कि नमक लगा के आप रखेंगे तो उससे ये होगा कि करेले जो है आपके कड़वाहट उसकी ख़त्म होती है। फिर बहुत दफ़ा 2 से 3 दफ़ा धो लीजिएगा, फिर ठंडे पानी में डाल के मल के कपड़े में निचोड़ दीजिएगा तो उसकी कड़वाहट भी निकल जाएगी और साथ में क्या होगा कि वो फिर जो मतलब पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो फ्राई करते वक्त आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये भी इसी के ऊपर ही चला जाएगा तो मज़ेदार हमारे करेले चिकन जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, बस अब सिर्फ ये थोड़ा सा फ्राई होता है, दम में डालते हैं, हरा धनिया डालेंगे, ये भी रेडी है। ऐसा करते हैं, रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, एंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड पे। मज़ेदार से इस तरह से राइस उसके साथ कबाब के साथ बनाएगा और कोई अच्छी सी चटनी इसके साथ सॉस सी बना लीजिएगा, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। इसलिए कि राइस जो है बिल्कुल मतलब ड्राई है, ज़ाहिर है खुश्क है, और कबाब भी थोड़े से ड्राई हैं, तो इसके साथ कोई अच्छा सा रायता, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों का बना लेगा या फिर टमाटर की चटनी बनाएगा। बेहतर है कि टमाटर की चटनी बड़े मज़े की बनती है, जिसमें आपने टमाटरों को उबाल लेना है, उबाल के उसका छिलका उतारेगा, 4-5 लहसुन डालेगा, हरी मिर्चें डालेगा, भुना ज़ीरा, नमक डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल दीजिए तो वो इसके साथ बड़े मज़े की लगती है। ठीक है, करेले और चिकन का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बड़ा अच्छा इसका जिस तरह से कलर नज़र आ रहा है इसी तरह से मज़ेदार है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, यकीनन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पसंद होगा और बहुत सारी फरमाइशें भी आई थी। जैसे आज कॉल आ गई, उन्होंने भी कहा कि भाई करेले की मेरी फरमाइश थी, तो ये इतने मज़े के बनते हैं। हल्की सी कड़वाहट होती है, देखिए हल्की सी भी कड़वाहट ना होगी तो खाने का मज़ा ही नहीं है। तो बस आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसकी कड़वाहट को दूर की जाए, तो उस तरह से आप करेंगे तो देखिएगा कि आपके करेले बहुत अच्छे बनेंगे। चाहे वो कीमे में बनाए, चाहे चिकन में बनाए, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखिएगा, ताकि आप भी अपने वीकेंड पे जो मतलब होता है ना कि कोई अच्छा सा मीठा हो, अच्छी सी कोई डिशेज़ हो, वो भी ट्राई करें। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होगी आप लोगों के साथ इसी तरह से मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।